खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की करते हैं। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि तमाम एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 17वें दिन का अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन से यह है कि अमेरिकन ऑगर मशीन के मलबे को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। जो स्पाइरल पाइप्स थे ऑगर मशीन के, वो अंदर फंस गए थे। दरअसल अब उन्हें काटकर बाहर तो निकाल लिया गया कल ही, लेकिन 45 फीट से आगे की खुदाई हाथों के जरिए यानी मैनुअली की जा रही है। रैट माइनर्स तकनीक के जरिए मैनुअल ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। 12 लोगों की टीम रोटेशन के आधार पर 24 घंटे काम कर रही है। इस रूट में अब तक 1.9 मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया है। तो वहीं पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की कोशिशें अब और तेज हो गई हैं। इसके लिए अब तक 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। तो वहीं उत्तरकाशी में रेस्क्यू के बीच आज मौसम विभाग ने यहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को टनल के मुख्य गेट पर लोगों ने मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए हवन किया। इधर उत्तरकाशी में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। उनके पूर्व सलाहकार और उनके पीएमओ से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हैदराबाद की रैली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। तो पीएम के प्रधान सचिव ने उत्तरकाशी का दौरा कर सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है उसका भी जायजा लिया। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सुरंग के भीतर जिंदगी की जंग, बाहर मजदूरों के लिए प्रार्थना। सत्रहवें दिन और तेज रेस्क्यू, मजदूरों के कितने करीब टीम। सुरंग के आगे मशीन का सरेंडर, मैनुअल ड्रिलिंग से निकलेंगे मजदूर। इस वक्त ऑगर का दोबारा इस्तेमाल करने का अंदेशा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसमें वक्त लगता था। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है अब हैंड का, थोड़ा और शायद धीरे हो मगर ज़्यादा रिलायबल होगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए आज 17वां दिन नई उम्मीद लेकर आया है। टनल में फंसी अमेरिकन ऑगर मशीन के मलबे को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद अब मैनुअल तरीके से सुरंग खोदकर मजदूरों के पास पहुंचने की तैयारी है। इस वक्त ऑगर का दोबारा इस्तेमाल करने का अंदेशा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऑगर जो है लगातार फंस रहा था। उसके वजह से उसके टुकड़े काटने पड़ रहे थे और हर दफ़े जब उसको एक्सट्रैक्ट करते थे उसमें वक्त लगता था। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है अब हैंड का, थोड़ा और शायद धीरे हो मगर ज़्यादा रिलायबल होगा। और अगर रास्ते में कोई अड़चनें आएंगी मेटालिक पार्ट्स की, तो उनको मेटालिक कटर्स के साथ, गैस कटर्स के साथ काट कर और निकाला जाएगा। रेस्क्यू के 17वें दिन अपडेट ये है कि सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जिन 3 प्लान पर काम चल रहा है उनमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और उसके लिए एक और पैरेलल लाइफलाइन बिछाई गई है। तो वहीं अब तक के रेस्क्यू में कामयाबी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ऑगर मशीन का मलबा हटाने के बाद रैट माइनिंग यानी मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, जबकि 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। हाथ से 1.9 मीटर तक टनल की खुदाई की गई है, जिसके जरिए 1.2 मीटर डैमेज पाइप को काटा गया और 0.9 मीटर पाइप टनल में पुश किया गया। इस रास्ते 10-12 मीटर और ड्रिलिंग बाकी है। वहीं 1.9 मीटर के बाद अब अगला 6 मीटर
चुनौती भरा होने वाला है। 12 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में जुटी है, जो रोटेशन के जरिए काम कर रहे हैं। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग में 1.2 मीटर चौड़ी पाइप को 36 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है, जिसमें 50 मीटर के करीब और ड्रिलिंग करना है। रेस्क्यू के दौरान बीच में पानी भी आ गया था, पत्थर भी आए, लेकिन रुकावटों को दूर करते हुए ड्रिलिंग का काम जारी है। हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। देखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा, तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं, लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन पर पीएम मोदी की पैनी नजर है। वो अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल के हर एक मूव पर और रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीके मिश्रा यहां पर आए हैं और यहां पर आने के बाद उन्होंने पूरा मुआयना किया। जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जा सके जो इस टनल के अंदर फंसे हैं। इसकी पूरी और विस्तृत रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। सोमवार को हैदराबाद के NTR स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना की। साथ ही लोगों से भी उनकी जल्द सुरक्षित रेस्क्यू के लिए प्रार्थना करने की अपील की। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। पीएम मोदी ने लोगों से 41 श्रमिकों की कुशलता के लिए दुआ करने की अपील की, तो सोमवार को पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला समेत पीएमओ और गृह मंत्रालय के 5 बड़े अधिकारी टनल के भीतर फंसे मजदूरों का हालचाल जानने उत्तरकाशी पहुंचे और उनसे बात कर जल्द रेस्क्यू का भरोसा जताया। पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, तो सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है, तो टनल के भीतर फंसे अलग अलग राज्यों के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सभी राज्यों के कोऑर्डिनेटर भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं। यूपी सरकार ने टनल में फंसे अपने राज्य के सभी 8 मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की है। से ही यहाँ हूँ, पूरा परिजनों के बीच और श्रमिकों के बीच जो कन्वर्सेशन है और यहाँ जो भी अपडेट हो रही है हमारी यूपी गवर्नमेंट को, वो सब रिस्पांसिबिलिटी है। जब रेस्क्यू किया जाएगा तो हमें ये बताया गया है कि यहाँ सारे मेडिकल प्रोसीजर होने के बाद
जो भी जितने स्टेट के कन्वेनर्स हैं उनको सौंपा जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार अपनी व्यवस्था से ले जाएगी। हमारी सरकार ने एयरलिफ्ट की व्यवस्था की। इंसानी कोशिश के आगे कामयाबी का एक एक इंच भरोसा जगा रहा है। अंदर मजदूरों का हौसला बुलंद है तो बाहर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। हालांकि आज मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश तेज होती है तो रेस्क्यू में परेशानी बढ़ सकती है।